मकर संक्रांति को क्या खाना चाहिए, क्या दान करना चाहिए और वो कौन से काम हैं जो हमें उस दिन नहीं करने चाहिए। जय श्री राम दोस्तों आज मेरा वीडियो मकर संक्रांति के ऊपर है कि मकर संक्रांति का क्या अर्थ है, संक्रांति किसे कहते हैं और सनातन धर्म में मकर संक्रांति पर आधारित एक बहुत सुंदर कहानी है जो हमको बताएगी कि अगर ग्रह क्लेश हो, घर में झगड़ा हो, बात बात पर एक दूसरे से वाद विवाद होता हो तो इसका असर आपकी उन्नति पर क्या होगा। तो दोस्तों पूरे वीडियो में बने रहे, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और दोस्तों अगर आपको मेरा रोज़ की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आप पूरा वीडियो देखें। दोस्तों बहुत ही बारीक चीज़ होगी, शायद आपने इस तरह से कभी सोचा नहीं होगा जिस तरह से मैंने आध्यात्म और विज्ञान को जोड़ते हुए इस मकर संक्रांति को थोड़ा सा अपनी बुद्धि के हिसाब से विश्लेषण किया है। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अब मेरा उत्साहवर्धन के लिए थोड़ा अच्छे कमेंट करें। जय श्री राम, जय हनुमान। तो समझो कि मैं बहुत हाई लेवल पे मैं चली जाती हूँ जब कोई मेरे वीडियो पे कमेंट जय श्री राम करता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो कि मकर संक्रांति। पहली चीज़, संक्रांति का मतलब क्या है। दोस्तों सनातन परंपरा में नया महीना जो मंथ स्टार्ट होता है वो संक्रांति से होता है। ये तो अब ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ये हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब आ रहे हैं, 1 तारीख से महीना शुरू होता है। लेकिन एक्चुअली में जो हमारा सनातन परंपरा में जो माना जाता था संक्रांति, और संक्रांति को बिल्कुल त्यौहार की तरह मनाया जाता था। तो दोस्तों संक्रांति का मतलब होता है कि सूर्य उस दिन हमेशा नई नई राशियों में प्रवेश करता है। जब सूर्य देवता एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसको कहते हैं संक्रांति। अब दोस्तों सूर्य देवता क्यों मुख्य हैं। देखिए साइंस में हमने पढ़ा है कि सोलर सिस्टम मतलब सूर्य की चारों तरफ ही सब घूम रहे हैं। दोस्तों यही होता है, अपने घर के जो मुखिया होते हैं सब लोग उनकी चारों तरफ घूमते रहते हैं। कोई अगर छोड़ करके बाहर चला जाता है उस दूरी को, यानी कि तुमने अपनों को, अपने मुखिया को छोड़ करके कहीं बाहर चले गए हैं तो उसका असर आपकी ज़िंदगी पर भी पड़ता है। और जब तक आपके परिवार में मुखिया जिंदा हैं तब तक आप जो भी खाते हो, कमाते हो उन्हीं के भाग्य से होता है। इतना फ़र्क है मुखिया का। तो दोस्तों संक्रांति का मतलब आपको समझ आ गया। संक्रांति का मतलब है सूर्य देव जब एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो उस दिन होता है। और दोस्तों साल भर में होती है 12 संक्रांति, यानी एक साल में 12 संक्रांति आती हैं। 12 बार सूर्य देव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। अब दोस्तों मकर संक्रांति को मकर संक्रांति क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य देवता मकर राशि में जाते हैं, इसलिए इसका नाम है मकर संक्रांति। दोस्तों हर प्रदेश में, भारत में हर प्रदेश में लगभग इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो दोस्तों तमिलनाडु में मकर संक्रांति वाले दिन पोंगल नामक उत्सव मनाया जाता है, त्योहार है पोंगल। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को तिल संक्रांति कहा जाता है। और उत्तरी भारत में और हमारे उत्तराखंड में मकर संक्रांति को खिचड़ी संक्रांति भी बोला जाता है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाई जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हर जगह इस दिन का अलग अलग महत्व है, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ, लेकिन त्यौहार सब बनाते हैं। और दोस्तों हम तो गढ़वाली हैं तो हम लोग एक स्पेशल तरह की खिचड़ी भी उस दिन बनाते हैं, उसको बोलते हैं, गढ़वाली में बोलते हैं तिलोठी यानी कि खिचड़ी में तिल भी डाला जाता है। उड़द की दाल, चावल और तिल, इसकी मिला करके खिचड़ी बनाई जाती है जो कि इस दिन खाई जाती है। अभी क्यों खाई जाती है ये भी मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगी। बस आपको ज़रा वीडियो में बने रहना है और पूरा वीडियो देखना है। दोस्तों अगर आधा छोड़ देंगे ना आप तो जो महत्वपूर्ण बात है वो भी बाद में आने वाली है कि उस दिन क्या करना चाहिए, तो आप प्लीज़। तो दोस्तों मकर संक्रांति के दिन तिलक कौन सा करना चाहिए। तो दोस्तों मकर संक्रांति के दिन पीले रंग का हल्दी का तिलक किया जाता है। क्यों किया जाता है, गुरु को प्रबल बनाने के लिए। आपकी जन्म कुंडली में जो गुरु हैं उनको प्रबल बनाने के लिए उस दिन हल्दी का तिलक किया जाता है। और दोस्तों मकर संक्रांति के दिन कपड़े कैसे पहनने चाहिए, कौन से रंग के पहनने चाहिए। तो दोस्तों शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा, लेकिन मेरी यही कोशिश है कि मैं वैज्ञानिकता के साथ आपको बताऊंगी और इन सब का वैज्ञानिकता मैं बाद में बताऊंगी। तो दोस्तों मकर संक्रांति के दिन काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए।
अब जैसे आप भी बाकी त्योहारों में लाल पीले वगैरह पहनते हैं, बट मकर संक्रांति के दिन काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। काला रंग क्या करता है कि ऊष्मा को अवशोषित करता है। आप बहुत गर्मी में कभी जाओगे काला कपड़ा पहन के तो आपको बहुत गर्मी लगेगी, क्योंकि सारी रेज को वो अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन आजकल ठंडा है, हमारे सूर्य देव का तेज ओज कम है, तो इस वजह से हमको काले रंग के कपड़े पहन के गर्माहट मिलती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। काले तिल का दान करना चाहिए और खिचड़ी का दान करते हैं, जिसमें कि चावल में उड़द की दाल मिला करके। दोस्तों अब आते हैं कि मकर संक्रांति के दिन क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अब क्या है ना, लोग बहुत दूर चले गए इन त्योहारों से। दूर मत जाओ, वापस आओ, ताकि आपके बच्चे कुछ तो अभी आपको देख करके सीख लेंगे, क्योंकि वो वही करेंगे जो आप कर रहे हैं। बच्चों को तो ये भी नहीं पता है कभी कभी कि आज खिचड़ी बनेगी, क्योंकि कभी कभी तो घरों में खिचड़ी बनती नहीं है। तो दोस्तों अगर आपके घर में त्यौहार हो रहे हैं, आप शुद्ध हो, आपके घर में परिवार में किसी की मृत्यु नहीं हुई है, तो आप खिचड़ी तो ज़रूर बनाएं। कोई पसंद करे ना करे, खिचड़ी का भोग लगाएं भगवान को और प्रसाद के तौर पे सबको खिचड़ी दें। दोस्तों कौन से काम हैं जो नहीं करने हैं? एक तो इस दिन कोई शराब, गुटखा, सिगरेट और अन्य तरह के नशे ना करें। दोस्तों जो सिगरेट पीते हैं या जो गुटखा खाते हैं ना, उनका मुंह हर वक्त जूठा रहता है, जो कि नहीं होना चाहिए। मुंह में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। दोस्तों हम लोगों का कहना है कि जब आप खाना खाते हैं ना, तो उसके बाद कुल्ला करते हैं। कुल्ला करने का मतलब क्या है? मुंह बिल्कुल साफ होना चाहिए हर समय। अगर तुम उससे नाम भी जप रहे हो ना, तो तुम्हारा मुंह तो साफ होना चाहिए पहले। तो इसलिए जो गुटखा वगैरह खाते हैं वो ना खाएं। दूसरी चीज़ दोस्तों, गुटखा खाने वालों के लिए एक मैं वैसी महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगी कि वो क्या करते हैं, जगह जगह थूकते हैं। दोस्तों जब आपको पता नहीं है कि कण कण में ईश्वर है और कितने ऐसे देवता हैं जो विचरण कर रहे हैं इधर उधर, जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जब आप स्पिट करते हो ना, थूकते हो ना, तो क्या होता है कि कभी कभी आप उनको भी जूठा कर देते हो, और जिसकी वजह से आप पर बहुत सारे पाप लग जाते हैं, आपके वो कर्मा बन जाते हैं। तो इसलिए कभी भी गुटखा वगैरह तो बिल्कुल ना खाएं और बार बार इधर उधर थूके नहीं, जो कि बहुत अच्छा काम है। दोस्तों तामसिक भोजन से बचें। तामसिक भोजन जो थोड़ी देर के लिए आपको एनर्जेटिक कर देता है, लेकिन बाद में वो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे बहुत ज़्यादा आप गरम मसाले वगैरह डाल करके बहुत चटपटा खाना खाते हो ना, तो आपको लगता है हाँ मज़ा आ गया जरा सा देर के लिए, उसके बाद आपकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है। मसालेदार भोजन खाते हैं ना, तो वो आपकी एनर्जी को ज़्यादा बढ़ाते नहीं हैं, बल्कि धीरे धीरे नीचे ही डुबोते हैं। इसलिए तामसिक भोजन ना करें। अगला है दोस्तों लहसुन, प्याज वगैरह जो भी आप खाते हैं, मांस कम से कम मकर संक्रांति वाले दिन ऐसा कुछ ना खाएं। माने इस चीज़ को, एक बार माने तो आपको इससे फ़ायदे भी होंगे, ठीक है। तो उस दिन आप ये लहसुन प्याज वगैरह का खाना। तो अब आते हैं कि दान किस चीज़ का करना चाहिए। तो दान तो इसमें होता है खिचड़ी का। चावल और उड़द की दाल मिला करके दान करें। तिल का दान करें, तिल के लड्डू बनाएं। दोस्तों गुड़ और तिल के लड्डू बना के, पुराने ज़माने में जब हमारा देश सोने की चिड़िया थी, ये तब की बात है कि लोग लड्डू बनाते थे, उसके अंदर सोने का कुछ भी रख देता, सिक्का रख दिया या सोने का कोई चीज़ रख दी, और तब उसको दान करते थे लड्डू के अंदर, ताकि पता ना लगे मिलने वाले को मेरे पास क्या है। जब वो लड्डू खाने लगेगा तभी उसको पता लगेगा कि ये इसके भीतर सोना है। तो इस तरह से लड्डू के अंदर सोना रख करके लोग दान करते थे। तो दोस्तों जब सोना दान करते थे, इसीलिए सोने की चिड़िया था भारत, है ना। तो पहले के लोग तो बहुत दान करते थे। धीरे धीरे दान ही तो कम हुआ है। कहाँ से दान होगा? लुटेरे तो भारत को सब लूट के ले गए थे, तो इसलिए दान कम हुआ। जहाँ दान कम हुआ वहाँ गरीबी बढ़ने लग गई। तो दोस्तों इस दिन खिचड़ी का दान करते हैं। तिल के लड्डू बना करके आप दान कर सकते हो। उड़द की दाल, याद रखें खिचड़ी में उड़द की दाल ज़रूर, चावलों में उड़द की दाल ज़रूर पड़ी होनी चाहिए, उसी का दान करते हैं। अब स्नान, तो दोस्तों स्नान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो मकर संक्रांति को गंगा स्नान का है। लेकिन अगर आपके पास गंगा जी में जाने का समय नहीं है, या आप गंगा जी से दूर रहते हैं, तो अपने स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल डालें, गंगा माता को बुलाएं और उसमें थोड़ा तिल ज़रूर डालें, उससे आप स्वस्थ रहेंगे। अपनी निरोगी काया के लिए जल में तिल डाल करके आप स्नान से शनि देव प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान से 7 अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। किसके समान? 7 अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या होते थे, उनके समान पुण्य प्राप्त होता है मकर संक्रांति के दिन जो स्नान करता है गंगा जी में, या गंगा जी में नहीं भी करेगा तो अपने घर में गंगा जल डाल करके, तिल डाल के जो स्नान करता है। तो दोस्तों अब आई बहुत महत्वपूर्ण बात कि क्या है मकर संक्रांति की एक पौराणिक कथा। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देवता
के पुत्र हैं शनिदेव। सूर्यदेव कैसे चमकदार हैं एकदम, और शनिदेव थे काले। तो सूर्य देवता ने बोला कि मेरा बेटा इतना काला तो हो ही नहीं सकता, और काला था इसलिए कहते हैं कि सूर्यदेव को शनि बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो आपने जब ग्रह देखे होंगे तो सूर्य से सबसे दूर है शनि। अब पिता ने किसी पुत्र को, अपने पुत्र को अपने से इतने दूर भेज दिया, तो शनि देव बहुत दुखी रहते थे कि मेरे पिता ने मुझे बहुत दूर रखा है। तो शनि देव दुखी रहे। जब सूर्य देव की शनि की दशा आई तो शनि देव ने वही सब निकाला कि मेरे पापा ने मेरे साथ भेदभाव करा, तो अब मैं इनको बताता हूँ। दोस्तों, जब सूर्यदेव की शनि की दशा आई तो सूर्यदेव का तेज, ओज, कांति सब धीरे 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 धूमिल होने लगा। सूर्यदेव को क्षय रोग हो गया। दोस्तों, क्षय का मतलब होता है घटना। धीरे 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 वो धूमिल होने लगे। चिंता सताने लगी सूर्यदेव को कि मैं क्या करूं, मैं कैसे बचूं। तो सूर्यदेव को जब बहुत चिंता हुई तो वो भगवान शंकर के पास गए। शंकर से उन्होंने कहा कि प्रभु कुछ करो, मेरे पर तो सब आश्रित हैं, पृथ्वी पर रहने वाले या और ग्रहों में भी रहने वाले सब मुझ पर आश्रित हैं, और अगर मुझे ही कुछ हो गया तो सब सृष्टि नष्ट हो जाएगी, मैं क्या करूं। तो शंकर भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे बीच में नहीं पड़ सकता। आज अगर तुम्हारी स्थिति ऐसी हो रखी है तो उसका कारण तुम्हारे घर के अंदर का क्लेश है। क्या बोला शंकर भगवान ने? तुम्हारा जो ग्रह क्लेश है ना, तुम्हारे घर में जो ये क्लेश है, झगड़ा है, जो तुमने किसी को धुतकारा है, किसी को अपने से दूर करा है, तो उसी क्लेश के कारण ये सब हो रहा है। तो सूर्य भगवान ने कहा कि मैं क्या करूं, मुझे अब उपाय बताइए, मैं क्या करूं। तो शंकर भगवान ने कहा है कि तुम स्वयं खुद उसके घर जाओ। और कैसे जाओ? सब सामान, फल फूल, मिठाई वगैरह सारी चीज़ें, उसकी पसंद की चीज़ें लेकर के उसके घर जाओ। तो सूर्य देवता मकर संक्रांति के दिन पूरे लद्द गद्द सामान के साथ और खुशी मनाते हुए शनिदेव के घर जाते हैं, प्रायश्चित करते हैं कि मैंने तुम्हारा तिरस्कार करा, इसलिए प्रायश्चित करते हैं। तो क्या लेके जाते हैं? उनकी पसंद का सामान। अब दोस्तों, आपने देखा होगा ना कि मकर संक्रांति के दिन हम लोग भी क्या खाते हैं? खिचड़ी खाते हैं। क्या? उड़द की दाल और चावल। उड़द की दाल शनिदेव को खुश करती है, उनको पसंद है। चावल में उड़द की दाल डाल करके हम खिचड़ी खाते हैं। तिल खाते हैं, शनि देवता को तिल चढ़ाए जाते हैं। और काले कपड़े पहनते हैं, शनि देवता को काला रंग पसंद है। जिस शनि हमारे घर में शनिदान वाले आते हैं वो भी काला कपड़ा पहनते हैं, तो काले रंग के कपड़े पहनते हैं। यानी कि हम सारी चीज़ें वही करते हैं जो शनि देवता को पसंद करता है। तो दोस्तों, इस तरह से सूर्य भगवान मकर राशि में, मकर राशि किसकी है? शनि की राशि है मकर। तो मकर राशि में यानी कि शनि के घर जाते हैं और सब क्लेशों को मिटाते हैं। और मकर राशि के बाद हमारे सूर्य देव का तेज, ओज, कांति फिर से बढ़ने लग जाती है। अब आप देखेंगे ना, इसके बाद देखो सूर्य कैसे तेज होते हैं, गर्मियाँ आती हैं, जाड़े जाते हैं, ये सब होता है। तो दोस्तों, ये हमारी पौराणिक कथा है। तो दोस्तों, इन चीज़ों से हमको समझना चाहिए कि अपने घरों में क्लेश नहीं होना चाहिए। अगर घर के लोग आपस में क्लेश करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से अच्छे से नहीं रहते हैं, या विचारों में बहुत ज़्यादा उलट पलट चल रहा है, तो उसको भुगतते कौन है? हमारे बच्चे भुगतते हैं। तुम्हारी जो आने वाली पीढ़ी होगी ना, वो परेशान रहेगी। और फिर आप चाहते हो कि हमारे बच्चे बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे जाएं, कहाँ से जाएं? शुरुआत तो आप ही ने गलत कर रखी है। तो इसलिए ग्रह क्लेश कभी नहीं होना चाहिए। और जब भी घरों में झगड़े होते हैं ना, तो परिवार का जो मुखिया होगा ना, सबसे पहला अटैक उसी के ऊपर होता है। आप ये भी समझ लो, या तो मुखिया पे होगा, तो तुम्हारे घर में कोई चौपाया होगा तो पहला अटैक उसी पर आएगा, नहीं है तो फिर मुखिया पे आएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने घर में बहुत अच्छे से रहें, प्यार प्रेम से रहें, और जो बड़े हैं ना, वो छोटों को क्षमा करते रहें। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। तो इस तरह से दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, और मकर संक्रांति को बहुत ही उल्लास के साथ मनाएं। और जो मैंने बोला है ना, वो ज़रूर खाएं, और जो मैंने बोला है वैसे कपड़े पहने, और जिस तरह का मैंने बोला उस तरह का तिलक करें। तो दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, और सत्य सनातन की जय हो। ये सब विज्ञान से रिलेटेड है, विज्ञान है इसमें सारा, और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।